गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम हमारा जो 7th चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक के तत्व, उसमें एक महत्वपूर्ण यौगिक सल्फर के जो यौगिक पढ़ रहे थे उनमें SO2 का निर्माण व गुणधर्म। सल्फर के ऑक्साइड है, SO2 है, SO3। तो आज की क्लास में हम सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। इस गैस को किस प्रकार बनाया जाता है, क्या इसके गुणधर्म है, अम्लीय प्रवृत्ति है, क्षारीय प्रवृत्ति है, ऑक्सीकारक है, अपचायक है, आदि जो भी गुण हैं उन सब गुणों के बारे में देखेंगे, भौतिक और रासायनिक गुण, और इसके उपयोग भी देखेंगे। तो SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, पहले देखते हैं निर्माण की विधियां। कैसे कैसे इसको बनाया जाता है, औद्योगिक रूप से, प्रयोगशाला में किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं अपन प्रयोगशाला विधि। लैब में इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, सोडियम सल्फाइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। सोडियम सल्फाइड Na2SO3, सोडियम का साल्ट है सोडियम सल्फाइड। इसकी क्रिया किससे कराते हैं, H2SO4 से। इनके मध्य जब क्रिया होती है तो आपका Na2SO4 बनता है। एक तो क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा। साथ ही SO2 गैस निकलती है और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो इस अभिक्रिया द्वारा सोडियम सल्फाइड की क्रिया किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से। ये आपका सोडियम सल्फाइड है। सोडियम सल्फाइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हमें क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और H2। ये तो प्रयोगशाला विधि होगी। दूसरी आती है औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन इनका कैसे किया जाता है जो सल्फाइड अयस्क रहते हैं उनका भर्जन करा जाता है। धातु क्रम वाले चैप्टर में, 5th चैप्टर में मैंने आपको बताया था 6 में कि जो सल्फाइड अयस्क है अगर उनको वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर जलाओगे तो धातु ऑक्साइड मिलता है, साथ ही सह उत्पाद के रूप में SO2 गैस निकलती है। तो यहां पर क्या किया जाता है, जो आयरन सल्फाइड है उसका भर्जन कराया जाता है। धातु सल्फाइडों के भर्जन के द्वारा धातु सल्फाइडों का भर्जन कराते हैं। अब जैसे FeS2 है, ठीक है, FeS2 आयरन सल्फाइड, या इसको अपन आयरन पायराइटिस भी बोलते हैं। इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर भर्जन कराते हैं। तो आयरन तो ऑक्सीजन से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। और जो सल्फर है 4 दूनी 8 वो ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है 8SO2, ये गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस सह उत्पाद के रूप में मिल गई। तो ये औद्योगिक उत्पादन है। एक ही अभिक्रिया से दो काम हो गए। क्या काम हो गए, आयरन सल्फाइड है जो उसको अपन ने आयरन ऑक्साइड में बदल लिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी मिल गई, ठीक है ना। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस को शुष्क करने के बाद उच्च दाब पर द्रवीकृत करके सिलेंडरों में भर लेते हैं। भाई सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, उसको अपन ने क्या किया,
हाई प्रेशर लगाकर कंडेंसेंस कर लिया, द्रव अवस्था में बदल लिया, सिलेंडरों में भर लेते हैं। ये इसका क्या हो गया, औद्योगिक उत्पादन। इसके अलावा सल्फर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर भी अन्य विधियां देख लेते हैं। सल्फर की O2 से क्रिया द्वारा, सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाओ तो भी आपको SO2 गैस मिलती है। एसिड, सल्फर जो एसिड की फॉर्म में रहता है, पता है आपको। इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं, तो 8O2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 8SO2, ये गैस मिल जाएगी। इसमें कुछ मात्रा में 10 से 15% SO3 गैस भी बनती है, ठीक है ना। 10 से 15% सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी बनती है, दोनों का मिश्रण बनता है, और मेन यही बनती है SO, ठीक है। तो ये भी विधि हो गई, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखेंगे अपन अन्य विधियां। हाँ भाई, ये मिटा दूं मैं। अब देखो अन्य विधियां हैं, एक दो विधि और बची हैं, मेन तो हो गई है। एक है सल्फर को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके, सल्फर को H2SO4, सल्फर की H2SO4 से क्रिया द्वारा, सल्फर की H2SO4 से क्रिया कराते हैं, S प्लस H2SO4। अब यहां पर देखो क्या क्या मिलेगा, एक तो SO2 गैस मिलेगी और एक आपका वाटर मिलेगा। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल तो कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन देखो कितनी बची है, SO2 और यहाँ S, संतुलित करो इसको, तो ये तो हो जाएगा 2H2O, ये 3H2, 3SO2, और ये हो जाएगा 2H2SO4, और यहाँ 3S हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 8, हाइड्रोजन 4 है, 4 है, सल्फर 3 है, ठीक है। सल्फर के H2SO4 से क्रिया। पांचवा जो आता है वो है कॉपर या सिल्वर की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया द्वारा, कॉपर या Ag की सांद्र H2SO4 से क्रिया द्वारा, कॉपर या सिल्वर की H2SO4 से क्रिया कराओ, Cu, इसकी क्रिया कराते हैं H2SO4 से, सांद्र कंसंट्रेट लिया है। क्या होता है, एक तो कॉपर है जो इससे क्रिया करके कॉपर सल्फेट बना लेगा CuSO4, इसमें से जो बचा हुआ है उसमें से H2O निकल जाएगा, तो 4 मोलिक्यूल 2H2O, 2 ऑक्सीजन का बची हुई जो 2 है वो दो सल्फर के साथ क्रिया करके SO2 गैस बना लेंगे, 2SO। ये आपकी क्या हो गई, रिएक्शन होगी। इसके बाद देखिए
Ag के साथ क्रिया देखिए इसकी, सिल्वर के साथ रिएक्शन 2Ag 2H2SO4 क्रिया कराएंगे तो AgSO4 Ag2SO4, क्योंकि Ag की वैलेंसी 1 होती है। Ag2SO4 वही जल का मॉलिक्यूल निकलेगा और SO2 गैस। तो इन अभिक्रियाओं द्वारा भी बनता है। इसके बाद देखिए एक और है, हो गई प्रयोगशाला विधि, मैंने बताई थी। इनमें प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? लैब मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड। लैब में सोडियम सल्फाइड की क्रिया H2SO4 से कराते हैं, वो हो गई। और इंडस्ट्रीज में कैसे करते हैं? भर्जन प्रक्रम द्वारा सल्फाइड अयस्कों का भर्जन कराया जाता है तो उसमें SO2 गैस सह उत्पाद के रूप में निकलती है। इन दो को याद रखना है आपको। तो ये आपके क्या हो गई? निर्माण की विधियां हो गई। अब देखते हैं इसके गुण। पहले देखते हैं भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें जलते हुए गंधक की गंध आती है, जलते हुए सल्फर की गंध आती है, इसमें तीखी गंध होती है। इसमें जलते हुए सल्फर की तीखी गंध आती है, दम घुटने लगता है, मतलब तीखी गंध आती है। ये रंगहीन गैस है, रंगहीन गैस है ये। और इसके क्या है गुण? अगर इसे अधिक देर तक सूंघा जाए तो फेफड़ों में सूजन आ जाती है। अधिक देर तक सूंघने पर इससे फेफड़ों में सूजन आ जाती है। लंग्स में, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। ये जल में अत्यधिक विलय होती है, ये जल में अत्यधिक विलय और वायु से भारी है। और वायु से भारी होती है। इसकी ये पहचान है, जलते हुए सल्फर की गंध आती है। और क्या है? ये 2 ATM दाब लगाने पर ही द्रवित हो जाती है, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर 2 ATM दाब लगाने पर द्रवित हो जाती है, क्रांतिक ताप कम होता है इसका। और इसका जो गलनांक है, सॉरी क्वथनांक है, वो 263 केल्विन है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 263 केल्विन है। ठीक है ना? तो ये आपके इसके भौतिक गुण हो गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इनका।
अब देखिए रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्मों में सबसे पहले अम्लीय गुण। ये अधातु ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति दिखाते हैं। तो SO2 गैस को, SO2 को जब जल में घोला जाता है तो ये H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। सल्फ्यूरस अम्ल क्या बनाती है? सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है H2SO3। तो इससे पता लग रहा है ये कैसी गैस है? अम्लीय गैस है। बताया था ना, धातु ऑक्साइड है जो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जल में घोलने पर अम्ल देते हैं। इसके अलावा इसकी धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइडों से क्रिया कराते हैं तो लवण बनते हैं। जैसे ये पहला इसकी वो हो गई अम्लीय प्रवृत्ति को दिखाने वाली बेरियम ऑक्साइड BaO, इसकी क्रिया आप SO2 से कराओ तो आपको क्या मिलेगा? BaSO3 बेरियम सल्फाइड। ये साल्ट मिल गया। ये क्या मिल गया आपको? साल्ट मिल गया। धातु ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे। NaOH से क्रिया कराओ SO2 की तो Na2SO3 मिल जाएगा अपन को। देखो यहां पर एक चीज देखो, वैसे तो तुम डायरेक्ट क्रिया नहीं करा सकते। जब आपको ऐसी कोई अभिक्रिया मिले जिसमें एक यौगिक तो आपका कैसा है? आयनिक है, और दूसरा है जो कैसा है? कोवेलेंट है, आयनिक नहीं है। तो उसमें आप क्या करते हो? अधातु ऑक्साइड में H2O जोड़ दो, यहां पर H2O जोड़ दो, इसको एक्वेटिक कर दो। एक्वेटिक करेगा तो H2SO3 बनेगा। SO2 में H2O जोड़ोगे तो H2SO3 बनेगा। अब H2SO3 की NaOH से आप क्रिया करा सकते हो। क्या मिलेगा आपको? Na2SO3 प्लस H2O। इसको बैलेंस कर लो, ठीक है ना? तो ये अभिक्रिया ऐसे हो जाएगी। इसके बाद देखो, ये तो अम्लीय गुण को दिखाने वाली अभिक्रियाएं हो गई। अब आती है इसकी ऊष्मीय अपघटन। अब इसका जो आता है ऊष्मीय अपघटन, तापीय तापीय अपघटन या ऊष्मीय अपघटन। तो देखिए SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब 1473 केल्विन ताप पर 1473 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो ये SO3 और सल्फर में टूट जाती है। SO3 और सल्फर में टूट जाती है। तो इधर अपन क्या कर सकते हैं? इसको 3S2 और यहां कर सकते हैं 2SO3, ठीक है ना? और अगर इसका विद्युत विसर्जन कराया जाता है SO2 गैस का, विद्युत विसर्जन इसमें, तो ये सल्फर मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाती है। O2 गैस में ये इसके तापीय अपघटन या वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया होगी। ध्यान में रखना इनको। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली अभिक्रिया देखते हैं। भाई ये मिटा रहा हूं मैं।
फिर है क्लोरीन से क्रिया Cl2 से, तो क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरीन गैस से क्रिया करती है चारकोल की उपस्थिति में, चारकोल, और SO2Cl2 बनाती है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ये पदार्थ बनाती है। इसके बाद इसके आते हैं अपचायक गुण। अपचायक गुण, अपचायक गुण का मतलब है दूसरे पदार्थ का अपचयन करती है, दूसरे यौगिकों का क्या करती है, ये अपचयन करती है, और दूसरे का अपचयन करेगी तो खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो देखिए इसकी पहली अभिक्रिया है फेरिक लवणों का Fe+3 का Fe+2 में अपचयन करती है, Fe+3 आयनों का Fe+2 आयनों में क्या कर देती है, अपचयन कर देती है। यह अभिक्रिया देखिए 2Fe+3 आयन, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और H2O, इसका करते हैं तो यहां से आपको FeSO4 बनता है, तो 2Fe+2 आयन मिलते हैं, H+ आयन मुक्त हो जाते हैं और सल्फेट आयन SO4-2 आयन, और यहां से आपको 2 H+ आयन मिल जाएंगे, 2 दूनी 4, हाँ 4 H+ आयन ये मिलते हैं। तो देखो Fe+3 से Fe+2 में बदल गया, तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, अपचयन। दूसरा इसकी ये है जो अम्लीय KMnO4 को Mn+2 में अपचयित कर देती है, तो उसका रंग उड़ा देती है, अम्लीय KMnO4 को Mn+2 में अपचयित करती है। KMnO4 का जो गुलाबी रंग होता है उस गुलाबी रंग को गायब कर देती है, 2MnO4- यहाँ पे +7 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +2 हो जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और ये इसमें H2O, 5SO2 आएगा +2H2O, तो ये इसको किस में बदल देती है, Mn+2 आयनों में बदल देती है, Mn+2 आयन। साथ ही ये आपको 5SO4 प्राप्त हो जाते हैं, SO4-2 5, और हाइड्रोजन आयन मिलते हैं यहां पर भी 4H+ आयन। तो यहां पर देखो इसका अपचयन हो गया, इस अपचयन के फलस्वरूप इसका जो गुलाबी रंग है, गुलाबी रंग वो कलरलेस हो गया, रंगहीन में बदल गया अपचयन के फलस्वरूप। तो ये इसके अपचायक गुण है। इसी प्रकार ये अम्लीय K2Cr2O7 को भी हरा कर देती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसकी अभिक्रिया देखिए एक और, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका। जो आपका अम्लीय K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसको हरा रंग का कर देती है,
वैसे वो नारंगी रंग का रहता है। अम्लीय K2Cr2O7 को हरा रंग का कर देती है, अपचयन द्वारा ही करती है, अपचयन होता है। Cr2O7-2, इसका अभिक्रिया कराओ Cr2O7, इसकी SO2 से क्रिया कराते हैं, 3SO2 के मॉलिक्यूल काम में आते हैं, 2H प्लस आयन। तो ये क्रोमियम प्लस 3 आयन में बदल जाती है, 2Cr+3। यहां पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो क्या थी, 7 दूनी 14, 14 में से 2 गए 12 +6, और यहाँ हो गई +3। तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, 3SO4-2 आयन और H प्लस आयन H2 मिल जाएंगे, तो इसका अपचयन हो गया। तो यहां पर इसका नारंगी रंग था, वो नारंगी रंग किस में बदल जाता है, हरे रंग में। ये इसके क्या हो गया, अपचायक हो गया। अगर इसकी हेलोजनों से क्रिया कराते हैं तो ये अम्ल बना देती है, हैलाइड आयनों में बदल देती है। अब देखिए 5वीं रिएक्शन, हेलोजनों से क्रिया। थोड़ा इस पे स्टार लगा लेना, एक चीज आएगी इसमें। हेलोजनों से क्रिया कैसे, हेलोजन कौन सी है, X बराबर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन से नहीं कराती। तो X2 से SO2 की रिएक्शन कराते हैं H2O की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या होगा, H2SO3 बनेगा, हाइड्रोजन आयन मुक्त होंगे तो 2HX आपका अम्ल बन जाएगा, हैलाइड अम्ल, और H2SO4, ये H2SO4। देखो SO2 गैस को क्लोरीन के, ये क्लोरीन के गुण नष्ट कर देती है, इस कारण से SO2 गैस को अपन क्लोरीन नाशक या प्रति एंटी क्लोर भी कहते हैं। SO2 गैस Cl2 के गुण नष्ट कर देती है, इसलिए इसे ध्यान रखना है, इसलिए इसे एंटी क्लोर गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, एंटी क्लोर गैस कौन सी है जो क्लोरीन के गुण नष्ट कर दे। अब क्लोरीन के गुण कौन सी गैस नष्ट करती है, SO2, इसलिए इसको एंटी क्लोर गैस भी कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये इंपॉर्टेंट व्यंजक गुण है जो इसका इंपॉर्टेंट है, सॉरी अपचायक गुण, तो उसका ध्यान रखना। अब देखते हैं इसका, ये ऑक्सीकारक गुण मध्यम श्रेणी का ऑक्सीकारक भी है, 506 ऑक्सीकारक मध्यम श्रेणी की ऑक्सीकारक है, प्रबल नहीं है। अब ऑक्सीकारक गुण जैसे मैग्नीशियम से इसकी क्रिया कराते हैं, SO2 की, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल देती है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण कर दिया इसने, और सल्फर गैस है जो सल्फर प्राप्त हो जाता है, गंधक 2Mg, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीकारक गुण भी प्रदर्शित करती है।
ऐसे ही H2S की क्रिया कराओ, SO2 से H2S की क्रिया कराते हैं SO2 से, तो सल्फर प्राप्त हो जाती है और इधर अपन को H2O मिल जाएगा, 2H2O। तो ये ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित कर रहा है। ये विरंजन का गुण भी प्रदर्शित करती है। प्राकृतिक वनस्पतियों को अपचयित करके उनका रंग उड़ा देती है, पर वो अस्थायी है। विरंजन गुण अस्थायी होता है, विरंजन का गुण। कैसे करती है? SO2 को जब नमी से क्रिया करती है तो ये SO3 में बदल जा H2 SO4 में बदल जाती है, H2SO4। 2 H प्लस आयन इधर आ गए और 2 H प्लस आयन अपन को प्राप्त हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन। और ये नवजात हाइड्रोजन आपके रंगीन पदार्थ से क्रिया करते हैं, नवजात हाइड्रोजन। ये रंगीन पदार्थ से क्रिया करके उसको रंगहीन कर देते हैं। लेकिन ये रंगहीन ज्यादा देर तक नहीं रहता, ये वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करके वापस रंगीन में ही बदल जाता है। तो इसलिए ये अस्थायी प्रभाव होता है। विरंजन का जो गुण है वो कैसा है? अस्थायी है। इसके बाद अपन देखते हैं इसका संरचना। अब देखते हैं इसकी संरचना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। रासायनिक गुणधर्म के बाद संरचना। देखो SO2 गैस है जो, इसका संकरण कौन सा होगा? तो 6 18, 18 में 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 2 बचे, 2 में 2 का भाग दिया तो 1, 2 प्लस 1 3, मतलब sp2 संकरण। संकरण कौन सा होगा? sp2। एक लोन पेयर उपस्थित रहेगा, 2 बॉन्ड पेयर उपस्थित रहेंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाए अपन तो सल्फर, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दो और एक सिंगल बॉन्ड से, इसके ऊपर लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन देखें तो इस पर तो 6, डबल बॉन्ड वाले पे 4। अब इसकी अनुनादी संरचना बनाओगे। अच्छा, इस पे अगर अपन चार्ज देखें तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज और यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पास संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसलिए नेगेटिव चार्ज। सल्फर के पास देखो 6 होते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 ही आ रहे हैं, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में बदलेंगे तो ये बॉन्ड पेयर लॉन पेयर में बदल जाएगा। इसकी अनुनादी संरचना बन जाएगी इस तरह से। अब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ फिर डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन, इस पे कोई चार्ज नहीं। अगर अनुनादी संकर बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा। डबल बॉन्ड को देखा जाए ऐसे, पूरे पे डबल बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर हाफ नेगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा? -1/2, यहाँ भी -1/2, तब जाके होगा। इसके बंद कोण है जो 109.5 डिग्री होता है। ये जो बंद कोण है वो कितना है? 109.5 डिग्री। और जो बंद लंबाई है वो इसकी होती है 143 पिकोमीटर। ये इसकी क्या हो गई? अनुनादी संरचना हो गई। अब देखो इसका परीक्षण कैसे किया जाता है। एक तो ये है जो दम घोटने वाली गैस है, तीखी दम घोटू गैस है।
गैस। ज्यादा देर तक नहीं अपन सहन कर सकते इसको। दूसरा ये KMnO4 अम्लीय KMnO4 के अम्लीय KMnO4 के गुलाबी रंग को गायब कर देती है, गुलाबी रंग को रंगहीन कर देती है। ये पहचान है इसकी, याद रखना है। तीसरा अम्लीय K2Cr2O7 है, जो K2Cr2O7 के नारंगी रंग को हरे रंग में बदल देती है, बदल देती है। ये 3 पहचान है इसकी, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लास्ट में उपयोग बचे हैं, छोटे मोटे उपयोग हैं। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, बिठा दो इसे। उपयोग क्या क्या है? इस गैस का उपयोग शर्करा व पेट्रोलियम उद्योग में होता है। शर्करा व पेट्रोलियम उद्योग में। दूसरा इसका क्या उपयोग है? ऊन व रेशम के व्यंजन में, रंजी कारक के रूप में भी होता है। ऊन व रेशम के व्यंजन में। तीसरा जो द्रव SO2 गैस होती है, ये प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होती है। द्रव SO2 प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होती है। चौथा जो इसका उपयोग है वो प्रतिक्लोर, एंटीक्लोर और विसंक्रामक व परीक्षक के रूप में काम आता है। एंटीक्लोर व परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त, के रूप में प्रयुक्त। और इसका है उपयोग H2SO4 बनाने में, SO3 व H2SO4 के निर्माण में। ये इसके उपयोग। तो ये इसके उपयोग हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आज अपना सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। अब जो अपन पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे इसके सल्फर के ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे पहले, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड शुरू करेंगे। कल का जो क्लास रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं समझाऊंगा इसके कौन कौन से ऑक्सो एसिड है और कैसे बनते हैं, उनको आप कैसे याद रखोगे, रटना नहीं पड़ेगा आपको। तब तक के लिए बाय।